नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं देश का सच न्यूज। ऐसे निकम्मे मंत्री कैसे देश को चलाएंगे? शिक्षा मंत्री जहां पेपर लीक होता है, रेल मंत्री जहां रेल का दुर्घटना होता है, और गृह मंत्री जहां लगातार आतंकी हमले होते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं ऐसे मंत्री कैसे हमारे देश को चला पाएंगे। हमारे निकम्मे मंत्री कुछ देश के जो लगातार अपने काम में विफल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री लगातार इसको देखा है, रेल मंत्री लगातार दुर्घटना होता है रेल का, में 3 बार आतंकी हमले हो चुके हैं। ये लोग मदारी में लगना लेके दिल्ली में बैठे हैं। मदारी के सरदार हैं नरेंद्र मोदी। अभी लोग मदारी दिखा रहा है, तो मदारी जो दिखाता है ना, उसका बेरिया गरक हो जाता है। तो अब जनता ने जो जनादेश दिया, बड़ी उम्मीद से दिया 240 सीट, और ये लोग जो समर्थन किए हुए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये लोग अब ऐसे मदारी को सपोर्ट कर रहे हैं ना। शिक्षा पर मंत्री इसका जवाब दे रहा है, ना रेल दुर्घटना पे इसका रेल मंत्री जवाब दे पा रहा है। तो बताइए, देश में होता है आतंकवादी, इस पर गृह मंत्री जवाब नहीं दे पाता है। तो अब बताइए, ये मदारी नहीं, इसको बोला जाए तो क्या बोला जाए? देश की सुरक्षा से जो खिलवाड़ करता हो, जो सरकार, वो सरकार निकम्मी, उस सरकार को बदलनी है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इसका डिसीजन लेना होगा, नहीं तो 25 में इनका सोपड़ा साफ कर देगा। 25 में तो होगा ही, लेकिन देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अब इन लोग को न आप भूलना चाहिए, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को। किस तरह से देश को लूटने का ये निकम्मे मंत्री कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो लगातार पेपर लीक होता है उस पर चुप्पी साधते हैं। रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री कोई देश में है? नरेंद्र मोदी PR मंत्री, उसका ट्विटर खोलिए और देखिए, खाई नरेंद्र मोदी तो कह रहे थे कि पेपर तो लीके नहीं हुआ है, और पटना में कबूल लिया जहां आप खड़ा हैं, वहां पर लोगों ने कबूल लिया कि 30 से 35 लाख रुपए में नीट का पेपर बिका है, और क्वेश्चन पहुंच जा रहा है। और देश का शिक्षा मंत्री कह रहा है कि क्वेश्चन बिकवे नहीं किया। अरे मोदी स्तुति से समय बचेगा तब ना, इनका तो केवल मोदी स्तुति कर रहे हैं। मोदी को लोग आसन कर रहे हैं। अरे भैया, पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? 50 लाख बच्चा यूपी में सड़क पर बैठा हुआ था। अरे वो इनके गठबंधन के नेता है राजभर, और मारे खाने सब जन्मे लिया, तुम संसद जला जन्म लिया, इससे तो बेटा को हरा दिया। इसीलिए ऐसे नेताओं को जवाना जब्त करा। अरे 3 बार आतंकी हमला होता है, फिर भी चुप है। अरे 3 बार नहीं, उरी हमला किसी कार्यकाल में हुआ, पठानकोट हमला किसी कार्यकाल में हुआ, और संसद में पहला हमला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और दूसरा हमला नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो जब भी हमला हुआ है भाजपा की सरकार का, चाहे पठानकोट हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे उरी हो, चाहे कुछ भी, चाहे सरदार बैसाखी लगा हुआ। अरे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मुस्लिम को रक्षा नहीं देना चाहिए, और उनके गठबंधन के TDP 4% आंध्र प्रदेश में आरक्षण दिया हुआ है। उनके गठबंधन के बोले थे कि UCC लाएंगे, इनके गठबंधन के नीतीश बाबू कह रहे हैं उसमें संशोधन होना चाहिए। ये करे कि हम अग्निवीर लाएंगे, उनके गठबंधन के नीतीश बाबू कह रहे हैं अग्निवीर को खत्म करना चाहिए। तो कहाँ मेल है भैया? ओम प्रकाश राजभर जो कह रहा है कि मोदी और योगी को जनता ने नकार दिया, कोई इंडिया गठबंधन का नेता ने अभी तक ऐसा नहीं कहा। और कहता तो मेन फ्रेम का जो मीडिया है तो आना चाहता, लेकिन भाजपा गठबंधन का जो ने कहा ओम प्रकाश राजभर कि मोदी और योगी को देश की जनता ने नकार दिया, ये कोई हम नहीं कह रहे, आपके गठबंधन के नेता कह रहे। तो हमको नहीं लगता है सरकार बहुत दिन कार्यकाल करता है। अरे अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी, तो आपका तो बहुत है, ज्यादा नहीं बढ़ाइए। 3 निर्दलीय सांसद कांग्रेस को समर्थन कर दिए, बहुत सारे निर्दलीय जीते थे, 7-8 जीते थे, अभी तक काहे नहीं भाजपा को समर्थन की, और पूरा मेन फ्रेम दिखा रहा था। अरे एगो बकलोल है, सुनिए, एगो बकलोल है पत्रकार मेन फ्रेम मीडिया की, श्वेता सिंह नाम है, कल दिखा रही थी कि 2001 से 2000 से लेकर 2001 ईस्वी में रेल दुर्घटना 300 पार हो गया। पता नहीं कि उसमें सरकार में कौन था। वो कहा कि यूपीए का सरकार। अरे भैया, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, आप कह रहे कि यूपीए का सरकार था, उस समय NDA का सरकार था। और श्वेता सिंह जैसे लोग दिन दहाड़े केवल झूठ फैलाने का काम करें। पढ़ लिख लिया कीजिए, बिना पढ़े लिखे मत आया कीजिए।
2004 और 14 के अवधि के दौरान 700 कुछ गिरेला था। 71 रेल दुर्घटना हुए, ठीक है, यानी 2004 से 14 के बीच 2009-14 हुआ, और देखिए 2014-23 के बीच में यानी 71 रेल दुर्घटनाएं हुई थी। किसको किसके काल में नहीं दिखाया जब कांग्रेसी भक्त हैं, हम कसम का हमारे कार्यकाल में जब भी रेल दुर्घटना होता था तो हमारे यहाँ से मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, आया तुरंत इस्तीफा दे दिए। हमारे कार्यकाल में मंत्री थे नीतीश कुमार, आया तुरंत इस्तीफा दे दिए। हमारे कार्यकाल में थे जॉर्ज फर्नांडिस, आया तुरंत इस्तीफा दे दिए। आप क्या इस्तीफा नहीं करता? कहता है सुनो, कहता है कि कवच आया था, ऐसे ट्रेन ऐसे रेल मंत्री था बकलोल, ऐसे करा था, दो खिलौना वाला ट्रेन ले लिया था। सुनिए ना, बस हो गया, बस फिर लोग पूरा सुन लो, जवाब ले लीजिए। वो खिलौना ले लिया, ट्रेन वाला बना था, ऐसे करता। इधर कवच लगा हुआ, उधर से ट्रेन आएगी और इधर ब्रेक मार लेगा। अरे कहाँ गया ब्रेक आपका? कहाँ गया कवच आपका? कौन सा प्लेटफॉर्म पे कवच लगा हुआ है? आंकड़ा दे दीजिए, अरे आंकड़ा दे दीजिए। आज भी 79,000 केवल जो आई दिखाता सिंगल, वो पद खाली है रेलवे विभाग में। 79 जो सिंगल दिखाता है वो पद खाली है। बड़ा ज्यादा भैया, क्यों नहीं बड़ा ये जो बोल रहा था ना कि जो बीजेपी का गृह मंत्री जी करा रहे हैं हमला जब हुआ तो 26 विराट में हमला हुआ था मुंबई में, ये कांग्रेस ने करवाया था। पूछे तो इनसे, कांग्रेस ने करवा दिया था? सुनिए, बिल्कुल करवाया कांग्रेस ना, इसका जवाब दे। नहीं कांग्रेस जवाब नहीं, कांग्रेस ने करवाया था। बताइए 26/11 के हमलावरों कांग्रेस की खास सरकार ने उल्टा लटका के पीटा, और नहीं विश्वास है तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीच में नहीं बोले, हम बीच में नहीं बोले थे, बीच में नहीं बोले। तो मैंने करवाया था कांग्रेस पूरी बात को सुने थे, हम आपकी पूरी बात को सुने थे, हम आपकी पूरी बात को सुने थे, और करवाया कौन था उसकी बताते हैं। जब पूरा उल्टा टांग कर पीटा, और उस आतंकी महिला को नरेंद्र मोदी की सरकार ने भोपाल से टिकट देकर संसद बनाने का काम किया। कांग्रेस से संसद नहीं बनाता। और पकड़ाया कौन? शहीद हेमंत करकरे को श्राप देने वाली महिला कौन थी, और हेमंत करकरे का हत्या कैसे हुआ? कौन आरएसएस के लोग वहाँ बैठे हुए थे? इनका नाम पूछ लीजिएगा, और नाम नहीं होगा तो नाम भी हमें बता देंगे। पहले पूछ लीजिए। बोल रहे ना कि जो आतंकवादी हमला तो कांग्रेस में थी, बोले कांग्रेस में करवाते हैं ना। अरे क्या जवाब क्या है? साध्वी प्रज्ञा को संसद बनाना सही था। क्या तो साध्वी प्रज्ञा को हमला करी? अरे मुख्य दोषी है, उल्टा लटका के पीटा गया। साध्वी खुद बोली है कि हमको कांग्रेस के लोग उल्टा लटका के पीटा। कांग्रेस ने कैसे लगाया तो अली उल्टा के साथ हम बोले कि राहुल गांधी हमला कराए तो मानिएगा? लेकिन महिला राहुल गांधी हमला कराए तो मानिएगा? अरे भैया, अभी क्या बोल रहे अरे हैं? भैया, अभी जम्मू कश्मीर जो वैष्णोदेवी में हुआ तो राहुल गांधी करवाए, मानिएगा आप? अभी वैसा बोलिए, ये लोग जान रहे हैं कट्टाप्पा की तरफ, इन लोग का पता है कि राजमाता गलत है, लेकिन फिर भी कसम खाई लोग सच्चाई करने की। ये लोग यही काम है कांग्रेस। यही तो आप कर रहे हैं। साध्वी जेल में थी और जेल से बाहर आई। अब जो लोग जेल में रहेगा उसी को ना पूछेंगे जेलवा में क्या है, थोड़ा से पूछेंगे जेलवा में क्या है। जो वहाँ रहेगा वही ना बताएगा। साध्वी जेल में थी और जेल से आई तो बोली कि कांग्रेस की सरकार ने हमसे बहुत दोस्ती किया, हमको उल्टा लटका के, एक और शब्द का प्रयोग किया था, महिला है नहीं बोलेंगे, बोली कि नंगे करके उल्टा लटका के पीटा, महिला बोली। और उस महिला को, उस आतंकवादी महिला को हम तो छाती ठोक कर जिससे जो करना वो करेगा। आतंकवादी महिला को नरेंद्र मोदी ने टिकट दिया और भोपाल से सांसद बनाने का काम किया। फिर काहे ने टिकट दे दिया? गांधी ने देश को नहीं किया। नरेंद्र मोदी हम दिल से माफ नहीं करेंगे, तो दिल से माफ करेगा। सबूत है 26 नरेंद्र मोदी दिल से माफ करेगा। कन्हैया कुमार इनका नहीं जेल में डाल दो, रोका कौन है? अरे गृह मंत्री इसका, प्रधानमंत्री इसका, पुलिस आईडी इसका, सीबीआई इसका, सारा सिस्टम इसका। जेल में डालो, कोई रोका है? कोई नहीं रोका है। दोस्ती है, दोस्ती है, दोस्ती है। अरे हमारे कार्यकाल में क्या हुआ नहीं हुआ, दुर्घटनाएं होती और हमने जांच किया। और आपके कार्यकाल में पुलवामा 5 साल बीत गया और इस चुनाव में मोदी जी बोले पुलवामा भूल गए हैं। अरे नहीं भूले हैं पुलवामा, काहे नहीं? 5 साल हो गया, पुलवामा का रिपोर्ट आया क्या 308 कहाँ से आएगा? खैनी का चीज नहीं था। हर जगह चेक पोस्ट होता है, हर जगह चेक पोस्ट होता है। चेक पोस्ट पर जांच क्यों नहीं बैठा? जब वहाँ का राज्यपाल बोल रहा है कि हम प्रधानमंत्री से, राज्यपाल बोलता है तुम चुप रहो। प्रधानमंत्री का बयान है, एक राज्यपाल को बोला जा रहा है तुम चुप रहो। उस समय का बयान है। अच्छा भाई दिखते भी है, टिकट खरीद रहे सब नेपाल मंत्री का कह रहे देखोगे। हमने क्या कहा बताओ राज्यपाल? हमने क्या कहा? हमने क्या कहा बताओ राज्यपाल? अरे शब्द को पकड़ो, अरे पढ़ा लिखा बनो, अरे बाहर नहीं बनो। हमने कहा बताओ राज्यपाल, हमने कहा बताओ राज्यपाल। राज्यपाल क्या बोले? पूरा स्टेटमेंट मेरी बात पहले पूरा सुन ले। ये बात पहले रुके, पहले आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आप बोले कि राज्यपाल पद पे है कि नहीं? पूरा सवाल का जवाब दीजिए, पूरा स्टेटमेंट सुने क्या बोले राज्यपाल?
सुने नहीं सुने तो फिर आप कैसे बोल रहे तो कैसे बोले? अरे भैया हमने क्या कहा बतौर राज्यपाल सत्यपाल मलिक, हमने ही नहीं कहा कि राज्यपाल रहे वो बोला। हमने ही नहीं कहा कि राज्यपाल होते। अरे भैया पढ़े लिखे लोग से पूछेगा कि 12वीं के बाद इंटर करने वाले लोग हैं। लैपटॉप स्कूटी आई लोग 9वीं के बाद 8वीं पढ़ने वाले लोग हैं। कौन बोला बताओ? कौन बोला और कब बोला? राहुल गांधी के चला है पिंकी पब्लिक का। अमित शाह देश का गृह मंत्री बोला कि 12वीं पढ़ लीजिए, उसके बाद इंटर में नाम लिखा लीजिए, हम स्कूटी या लैपटॉप देंगे। कि महामूर्ख आदमी कहता है 12वीं के बाद इंटर में नाम लिखा। अरे बकलोल, दोनों एक ही होता है, पढ़ा लिखा आदमी न जानेगा। अरे तो पिंकी पब्लिक सब समझ में नहीं करती है जी। बताओ कौन समान होगा पढ़ा, बताओ कौन समान होगा पढ़ा। अब मोदी जी का डिग्री तो बड़ा विचित्र है, पहले भी है उसके बाद इंटर का डिग्री, ये है मोदी जी का डिग्री। सब लोग आज सुबह का न्यूज है, तुम नहीं देखो उसका बात अलग है। हम नहीं देखते आप लोग का ध्रुव प्रहरी का वीडियो। अरे भैया केंद्रीय बाल विकास मंत्री नहीं देखते व्हाट्सएप पे वीडियो। केंद्रीय बाल विकास राज्य मंत्री है, बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखिए, वो लिखती है बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री को लिखनी नहीं आता है और सब लोग को डिग्री चाहिए केवल तेजस्वी से। अरे अपना सुधारो भैया, तब हमारे पास आओ। घर में जिसके घर शीशे का होते हैं उसके पर पत्थर नहीं मारा करते हैं, और जब हम पत्थर मारेंगे देखो वो शीशो नहीं मिलेगा। चलिए मार दिए, देख लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें कमेंट बॉक्स में।